कसम खा के जाओ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए हथियार को सही इस्तेमाल करके हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। हम बेईमानों के साथ बिकना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे शपथ लेके आपको जाना पड़ेगा। तेरे बीच में कोई भी व्यक्ति जरा सा भी अगर कोई इधर उधर बतियाता है, ये समझ लेना कि वो दलाल है। ये समझ लेना कि वो दलाल है, वो पैसे पर बिक चुका है, उससे सावधान रहना। मुख्यमंत्री ने पीठ ठोका और कहा ओम प्रकाश राजभर, धन्य है ओम प्रकाश राजभर, आपने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है, आप ना बिकने वाला समाज तैयार किया है। आज ये साबित कर दिया। आज के तारीख में अगर बिहार के मुख्यमंत्री से कह दूं, अमित शाह जी, नड्डा से कह दूं, हेलीकॉप्टर से रुपया भर के लिए आएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे भाई। कालनेमी भेजे गए, समय से संजीवनी बूटी न ला सके, लेकिन धन्य है हनुमान जी। हम तो कहते हैं ना कि हनुमान जी का मैंने बिरादर है भाई, सोच लिया। अभी अंजलि जी बोल रही थी, घर में जो बहू पढ़ी लिखी है, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, जो बहनें पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ। देखो समय समय पर हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते रहते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आज यहां से आप कसम खा के जाओ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए हथियार को सही इस्तेमाल करके हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। हम बेईमानों के साथ बिकना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे शपथ लेके आपको जाना पड़ेगा। आप बताओ, यहाँ आए हुए लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शपथ आपको है, कितने लोग दिए हुए हथियार जो वोट का पावर है, उस पावर का इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए करेंगे, हम अपने उत्थान के लिए करेंगे। हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। अगर तेरे बीच में कोई भी व्यक्ति जरा सा भी अगर कोई इधर उधर बतियाता है, ये समझ लेना कि वो दलाल है। ये समझ लेना कि वो दलाल है, वो पैसे पर बिक चुका है, उससे सावधान रहना। ओम प्रकाश राजभर, यही हमारे एमएलसी साहब हैं। जब दिल्ली से अमित शाह जी से बात तय हुई, सबको पता लगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कि भारतीय समाज पार्टी से एक एमएलसी बनने जा रहा है। आपको बता दूं, 25-25 करोड़ रुपया लेके घूमने लगे इनको खरीदने के लिए। मेरे भी मन में आया, मैंने इनसे पूछा कि बताओ भाई, 25 करोड़ लोगे कि एमएलसी बनोगे? इन्होंने कहा कि साहब, आपने हमें पढ़ाया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, महात्मा गौतम बुद्ध जी, महाराजा सुहेलदेव जी, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ाया है, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया है। हम न बिकने वाला समाज तैयार किए हैं। हम नेता हैं, हम बिक जाएंगे तो समाज का क्या हाल होगा? हम ऐसा काम नहीं कर सकते। 3 दिन लगातार दिल्ली से लोग पूछते रह गए, प्रत्याशी का नाम बताओ। हमारे मुख्यमंत्री 5 दिन पूछते रह गए कि प्रत्याशी का नाम बताओ। हमने कहा मुझे पता नहीं, अभी खोज रहे हैं। जिस दिन नामांकन था, एमएलसी का जिस दिन नामांकन था, उस दिन मुख्यमंत्री ने पूछा कि तुम्हारा प्रत्याशी कहां है। हमने इनको खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप पार्टी में कब से हो? इन्होंने कहा कि हम ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, आज हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम 22 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीठ ठोका और कहा ओम प्रकाश राजभर, धन्य है ओम प्रकाश राजभर, आपने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है, आप ना बिकने वाला समाज तैयार किया है। आज ये साबित कर दिया। और रात को फोन आता है 10 बजे अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, धन्यवाद देते हैं और कहते हैं ओम प्रकाश राजभर, बड़े बड़े नेताओं की निगाह तेरे ऊपर थी, लोग कहते थे कि नेता बिक जाएगा, लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, अब मुझे मालूम हो गया कि आप ऐसे नेता हो कि खरीदने वाले को आप खरीदने की हैसियत रखते हो। ये कुव्वत तेरे पास है। आज से मैं आपको नेता मैं मान लिया। अब देश के गृह मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया। आप सोचो, आज के तारीख में अगर बिहार के मुख्यमंत्री से कह दूं, अमित शाह जी, नड्डा से कह दूं, हेलीकॉप्टर से रुपया भर के लिए आएंगे,
लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे भाई। इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, हमको पैसा नहीं, हम आलू की तरकारी और भात खा के जी लेंगे, लेकिन गरीबों तेरे सवाल पे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। गर्दन कटा सकता हूं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। इस नाते सावधान रहना। कोई भी व्यक्ति तेरे बीच में अगर आके कुछ कहे, मुझे फोन कर लेना, सालिक यादव जी को फोन कर लेना, एमएलसी साहब को फोन कर लेना, केंद्रीय कार्यालय फोन कर लेना, जहां भी हो पता कर लेना। ऐसे लोग दिखाई दे दें, बैठा के पानी पिला देना, अब पानी पिला के बता देना। इसी तरह जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो हनुमान जी कोई का कुछ बिगड़ले रहलन, बोला कुछ बिगड़ले रहना, लेकिन नहीं, लेकिन रावण की तरफ से कालनेमी भेजा गया कि समय से संजीवनी बूटी न आवे। कालनेमी भेजे गए, समय से संजीवनी बूटी न ला सके, लेकिन धन्य है हनुमान जी। हम तो कहते हैं ना कि हनुमान जी का मैंने बिरादर है भाई, सोच लिया। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो इतिहास, ये इतिहास बताने का समय नहीं है। आज समय है चुनाव में धार देने का। आप बताओ, ये जो 25 का चुनाव आपके बीच में होने जा रहा है, इस चुनाव में हमारी मंशा है 10 एमएलए पैदा करना और सरकार में आपको शामिल करा करके लाल बत्ती दिला करके तुझे अधिकार, चाहे थाना, ब्लॉक, तहसील, जो भी प्रखंड हो, जिला हो, आपकी समस्या का समाधान कराना। और आपके बीच से एमएलए दूंगा, आपके बीच से एमएलए होगा, आपके बीच का ही मिनिस्टर होगा। तो बताओ कितने लोग चाहते हो, जरा हाथ उठाओ, चाहते हो ना? और आगे नोट कर लेना माताओं बहनों, जिसको बसने के लिए जमीन नहीं है उसकी व्यवस्था चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर, जिसके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, किसी जाति का हो, उसको 5 डिसमिल जमीन अब पट्टा दिलाऊंगा, सरकार से पैसा दिलवा करके 5 डिसमिल जमीन दिलाने का काम किया जाएगा। चाहे सरकारी पैसे से जमीन खरीद के देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यूपी में सरकारी पैसे से जमीन खरीद कर जहां आवश्यकता है गरीबों को दे सकते हैं, तो बताओ संविधान तो पूरे देश के लिए है ना, कि खाली यूपी के लिए है? जब यूपी में हम ऐसा कर सकते हैं, हम बिहार में भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, अपने वोट के दम पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए हथियार के दम पर हम ऐसा काम कर सकते हैं। इस नाते साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धन्य हैं। अकेले एक व्यक्ति उस समय ना तोप चलाया, ना बंदूक चलाया, ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया। आप सोचो, जिस महामानव को लोगों ने पानी नहीं पीने दिया, स्कूल में बैठने नहीं दिया, क्या क्या दुर्गति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय ये तालाब में पानी नहीं पी सकते थे। ऐसी जिल्लत की जिंदगी झेलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको संविधान दिया, हमको आपको संविधान दिया। संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। बराबरी का अधिकार दिया और पावर दिया आपको, संविधान में व्यवस्था दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो आज हमारे हाथ में आज वही पुरानी व्यवस्था होती जहां हम आज के 100 साल पहले थे। हमारे तमाम बुजुर्ग यहाँ हैं, उनको अच्छी तरह पता है, उनको अच्छी तरह पता है, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था। बड़ी दुर्गति थी, कैसे झेलते झेलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको इस यहाँ इस ऊंचाई पर खड़ा किया है। आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ बोले, चाहे दिल्ली बोले, चाहे बॉम्बे बोले, चाहे गुजरात, चाहे बंगाल बोले, चाहे बिहार बोले, चाहे दिल्ली, चाहे कलकत्ता, कहीं भी बोलता है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत बोलता है। इस नाते साथियों, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि देखो, ये लड़ाई हमारी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। हम सबको मिल करके लड़ना है और लड़ करके अपने अधिकार को हासिल करना है। तो बताओ कितने लोग मिल करके लड़ोगे?
अब देखो यूपी से उमरावती जी आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आपको ताकत देने के लिए, हमारी माताओं बहनों को ताकत देने के लिए कि बिहार में हजारों नेता हम लोगों ने खड़ा कर दिया है, जो मंच पर बैठ करके भाषण भी देना और आपको समझाने का भी काम करती। अभी आपने देखा, अभी जो नौजवान आपके बीच में, अभी तो हम नौजवान समझते हैं भाई, आप लोग हो सकता है उनको बुढ़ा कहते हो, लेकिन हम तो उनको नौजवान समझते हैं, क्योंकि उनकी देखने में वो बुढ़ा है लेकिन उनकी हड्डी अभी वही नौजवानों की है। भाई दीना राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आज ये जो जलवा आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ आप लोग इकट्ठे हैं, ये शिक्षा नहीं थी, ये हमसे मिले गाजीपुर में, मनिया में। इन्होंने कहा कि भाई ये विचारधारा बिहार ले चलो। हमने कहा भाई देखो बिहार तो चलूंगा, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करो। जब इनसे मिले, ये ले आए मुझे, रंजीत जी मिले, मदन जी मिले, हमारे तमाम साथी मिलते गए। अब कार्रवाई आगे धीरे धीरे अप डाउन होता रहा। लेकिन इधर जब से भाई अंजलि जी, अंजलि राजभर, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये हमारे उदय नारायण राजभर जी, इधर आइए भाई उदय नारायण जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ वाले कहाँ गए? सुरेंद्र रजवार जी। और इनकी टीम है, इनकी टीम हम नाम बता देंगे। इन लोगों ने प्रण किया, हमारी बात को मान लिया, हमारी बात को मान लिया कि नेताजी आप समय दीजिए, हम लोग आपको जहां कहेंगे वहां हम आपको बुलाएंगे। और साथियों, बिहार के 38 जिले में 32 जिले में हम लोग भारतीय समाज पार्टी का झंडा, जैसे आप यहाँ जुटे हो, इसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा भीड़ जुटती है। चाहे आप उठा करके देख लेना नवादा का कार्यक्रम, चाहे उठा के देख लेना सीवान का, चाहे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का, चाहे बेतिया, नवादा, नालंदा का, कहीं किसी जिले का कार्यक्रम हम लोग जहां जाते हैं, यही बिहार के लोग कहते थे, नेता लोग, कि बिहार में राजभर नहीं रहता है, कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग राजभर हो? जरा हाथ उठाओ दोनों। अब देख लो, इसके बाद भी नीतीश जी कहते हैं सर्वे कराए तो उसमें आपका नाम ही नहीं, हमारे रजवार भाई का नाम नहीं, राजवंशी राजदोत का नाम नहीं, पाल प्रजापति की गिनती नहीं, नाई गुण कुमार की गिनती नहीं। हमने कहा घबराओ नहीं, हम तो वो गिनती करा देंगे कि जो आप गिनती नहीं करा सकते। जब प्रधानमंत्री जी के सामने नवादा का कार्यक्रम, सीवान का कार्यक्रम, गया का कार्यक्रम, कटिहार का, पूर्णिया का कार्यक्रम, आपके करीब 17 जिले का कार्यक्रम जब मैंने प्रधानमंत्री के सामने फोटो सहित वीडियो रखा और दिखाया, तो प्रधानमंत्री ने पीठ ठोक के कहा कि धन्य हो प्रकाश राजभर, जो नीतीश नहीं कर पाया वो तो आप करके दिखा दिया। ये प्रधानमंत्री जी बोलते। रक्षा मंत्री जी एक दिन बुलाए, कहें बड़ी चर्चा है बिहार में, क्या करते हो? हमके कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। कहें कि भीड़ कहां से आती है? तो उनको एक वीडियो मिला था खाली सीमान का, और मैं फिर उनको 17 वीडियो दिया। आधे घंटे उन्होंने देखा और कहा ओम प्रकाश राजभर, आपने नीतीश और लालू को भी फेल कर दिया, बिहार में ऐसी ताकत आपने पैदा कर दिया। वही बात गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, वही बात नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय हैं वो कहते हैं, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। अभी हम लोग जब ये कार्यक्रम लेने के लिए मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जगह बढ़िया है कि नहीं। हम कहे क्यों? अरे कहा जब आप कार्यक्रम रखते हो बिहार में, इतनी हलचल बिहार में है, हमको बुला रहे हो यूपी में अपने घर, तो जगह थोड़ा मैदान बढ़िया देख लेना। हमने कहा मुख्यमंत्री जी घबराइए नहीं, 100 एकड़ जमीन खाली हो गई है, गेहूं की कटाई हो गई है, जेसीबी लगा दिया हूं समतल करने के लिए, सबका डांड मेड़ कटवा करके एक प्लेन बना दिया। और आश्चर्य होगा साथी कि मुख्यमंत्री जी ने देखा 24 घंटे की तैयारी को और कहा कि ओम प्रकाश राजभर
आज तक मैंने बहुत कार्यक्रम देखा, लेकिन आज श्रद्धांजलि सभा आपकी मां के प्रथम पुण्यतिथि पर मैं आपसे कहता हूं कि आपसे जैसा कोई नेता यूपी में पैदा नहीं है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा, आगे कदम बढ़ा के चलो। तो मैं ये जो कर रहा हूं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत कर रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों को मान करके कर रहा हूं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया। हमको पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, हमको कपड़ा लत्ता पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, हमको जो है बोलने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इस नाते कहता हूं, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हम लोगों के भगवान है, जो दाता है, हम लोगों को जो पैदा किया वो भगवान है। माँ बाप हमारे भगवान है, उसके बाद दूसरे हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे